यहाँ रहने का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जितने क्षण हैं उतने क्षण आत्मदृष्टा बनकर रहना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। वैसे 100 वर्ष के नीचे ऊंचे ही सब मरते हैं। मन विरक्त हरि भक्ति संगी वन त्रिडा, याहू से कछु और है परम अर्थ को लाभ। मन विषयों से विरक्त हो और हरि अर्थात गुरु की भक्ति में लगा हो तथा वन के डाग तृण हाथी हो तृण साथी हो, क्या इससे भी बढ़कर कुछ परमार्थ का लाभ होगा? सत्संग और वैराग्य हो, फिर क्या कुछ? वैराग्य में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में पीनप उत्पन्न कर देती है, लेकिन व्यवहार में आने पर पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कितने साधक उड़ान की बातें सोचते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसे भजन करूँ, अकेले रहूँ और बस भजन करता रहूँ। अरे तुम अकेले रहोगे तो भोजन की जरूरत पड़ेगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए छाया की जरूरत पड़ेगी और भी अनेक जरूरतें हैं। तो तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम्हें भिक्षाटन करना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें ऊंच नीच सहना पड़ेगा, तकलीफ होगी, शरीर में तो उसको सहना पड़ेगा, रोग व्याधि हो जाएगी तो उसको सहना पड़ेगा। उस समय आश्रय की आवश्यकता होगी। ऐसे नंगे साधु को मैंने देखा, मैं देखा हूँ। इसको उसके भक्त डॉक्टर के पास ले गए थे। वहाँ से जब लौटे तब मेरे पास आए। वे साधु नौजवान थे और नंगे थे, कुछ भी नहीं पहने थे, हिंदू संत थे लेकिन नंगे थे। उनको जलोदर रोग हो गया था। तब वे गृहस्थों में आए। फिर एक भक्त चिकित्सा कराने लगा। इसलिए पीनक छोड़ देना चाहिए, मध्यवर्ती रहना चाहिए, साधु संगत में रहना है, क्योंकि असाधु संगति से दूर है। इसलिए सदैव साधु संगत में रहना और भक्ति भावना, वैराग्य भावना, विनम्र निज दोष दर्शन तथा अपने कल्याण में तत्परता, यही कल्याण का पथ है। ब्रह्मा अखंडानंद पद सुमिरत क्यों न निसंग, जाके छिन संसर्ग से लगत लोकपति रंग। एमन ब्रह्मा अखंडानंद पद का निसंग होकर स्मरण क्यों नहीं करता? जिसके क्षणिक स्मरण मात्र से जो सुख होता है, उसके सामने इंद्र और ब्रह्मा का सुख भी तुच्छ है। ब्रह्म शब्द बड़ा प्राचीन है। ब्रह्म का मतलब बड़ा होता है। बृहत्वा ब्रह्म, इसको दो ढंग से अर्थ है, इसका दो ढंग से अर्थ होता है। पहला अर्थ जो बढ़ता रहे वह ब्रह्म, और दूसरा अर्थ बृहत, बड़ा होने से ब्रह्म। मूल रूप में आग को ऋषियों ने ब्रह्म माना था। आग थोड़ी जलाओ तो वह बढ़ती जाती है। उसके पश्चात आत्मा को ब्रह्म कहा गया। फिर अच्छा को ब्रह्म कहा गया। फिर
ब्रह्म विहार महात्मा बुद्ध ने कहा, ब्रह्म विहार मतलब श्रेष्ठ विहार। जलम विहार अन्यम जलम ब्रह्म अन्यम ब्रह्म। श्रुतियों में कहा गया है जल और अन्य की महत्ता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया। किसी भी अच्छी चीज को ब्रह्म कहने का पहले रस्म था। सर्वोपरि ब्रह्म आत्मा ही है। मनुष्य का अस्तित्व बोध ही ब्रह्म है। तुम अपने आप ब्रह्म हो। सारी कामनाओं, कुविचारों और कुवासनाओं को छोड़कर अखंड ब्रह्मानंद पद का स्मरण करो, यानी निज स्वरूप का स्मरण करो, वही उत्तम है। उनके क्षणिक संपर्क से लोकपथ भी रंग के समान लगता है। सारी कुचालों, कुसंस्कारों को छोड़कर जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, दुनिया के भोगैश्वर्य उनके लिए किस खेत की मूली है। क्या उसके मन में उसके लिए आकर्षण रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने ब्रह्म अखंडानंद पद में निज स्वरूप में स्थित हो। फांदियो ते आकाश को, पठियो ते पाताल, दसों दिशा में तू फिरियो, ऐसी चंचल चाल। ऐसी चंचल चाल इते कबहू नहीं आयो, बुद्धि सदन को पाए छिनहु न अंग छुड़ायो। देखियो नहीं निज रूप, कूप अमृत का छायो, ए रे मन मति मूढ़, क्यों ना भव वारिद फांदियो। फांदो ते आकाश को, पटियो ते पाताल, ए चंचल चित तू आकाश में उड़ा और पाताल में गया। दसों दिशाओं में तू मुझको भटकाता रहा, लेकिन स्थिति की तरफ तू नहीं आया, निज दोष निवृत्ति की तरफ तू नहीं आया, अपने जीवन को मांझने और धोने की तरफ तू नहीं आया। तू क्यों भोगों की कामना करता रहा? क्या कल्याण के लिए ध्यान दिया? क्या तूने आत्मचिंतन किया? पराये दोषों को तू जितना देखता रहा, क्या उसका एक हिस्सा अपने दोषों को देखा? अपना स्वरूप अमृत का कूप है। निज स्वरूप ज्ञान, निज स्वरूप स्थिति अमृत का सागर है, लेकिन उसका दर्शन तो नहीं किया, उस अमृत जल का पान नहीं किया। ए मूढ़ मन, तो संसार सागर को क्यों नहीं तरता है? तो संसार सागर में भटकना छोड़ और निज स्वरूप के अमृत कूप का जलपान कर संसार सागर को तैर जा। वे ही निशि, वे ही दिवस, वे ही तिथि, वे वार, वे उद्यम, वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार। वे ही विषय विकार सुनत देखत अरु सूंघत, वे ही भोजन भोग जाग सोवत अरु सूंघत। महा नीलज ये जीव भोग में भयो विदेही, अजहू पलटत नहीं, कड़त गुण वेके ही वेही। वही रात है, वही दिन है, वही तिथि है, वही उद्यम है, वही क्रिया और वही विषय विकार है। वही रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श को आदमी रोज देखता, सुनता, सूंघता, चखता और स्पर्श करता है। वही भोजन
और भूख है। वैसे ही खाना और महानिर्लज्ज हो गया है। आज भी वह अपने को बदल नहीं रहा है। जैसे 10, 20, 40 वर्ष के पूर्व था वैसे अब भी है। यह कितना दुर्भाग्य है। साधक वह है जिसका जीवन शुभ की तरफ बढ़ता जाए, यही उसकी उन्नति है। अगर बढ़ते गए तो विनाश। सावधान न रहे तो जीवन मुक्त भी भटक सकता है। एक बार मैंने सदगुरु विशाल साहेब से पूछा था कि क्या साहेब जीवन मुक्त भी भटक सकता है? उन्होंने कहा था जीवन मुक्त क्यों भटकेगा? उस दशा के समान तो कोई स्थिति ही नहीं है, तब क्यों भटकेगा? लेकिन अगर वह जिस रहनी से उस दशा में है उस रहनी को ढील करने लगे तो भटक जाएगा। इसलिए कहा है, जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रुमणि विनय करो यही स्वार्थ हित। यहाँ अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, प्रशंसक है, निंदक है, भलाई बुराई करने वाले हैं। कहीं किसी प्रशंसा में फूल गया और कहीं किसी के बुराई करने से पचक गया, राग द्वेष करने लगा तो भटक गया। इसलिए जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक सावधान रहने की जरूरत है। अजहू पलटत नाई कड़त गुण वे के वही, आज भी तू पलट नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। वही अवगुण तेरे में रह कर उभरते हैं, वही गंदी आदतें उभरती है। वही दिन है, वही रात है, वही तिथि है, वही उद्यम क्रिया और विषय विकार है, वही सारी चीजें हैं। वही देखता, सुनता, सूंघता, चखता और स्पर्श करता है। क्या नई चीज है? वही होने पर तू भी तू उसी में भटकता है। इसलिए बाहर का आकर्षण छोड़ और अपने को समझ, अपने को निखार, अपने को शुद्ध कर, अपने में शांति ले। पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मानियो, तकिया अपनो हाथ गगन को तंबू तानियो। सोहत चंद्र चिराग विजना करत दसो दिस, बनिता अपनी वृत्ति संग ही रहत दिवस निस। अतुल अपार संपत्ति सहित सोहत है सुख में मगन, मुनि राज महान राज जो पौधे देखे हम द्रिगन। जिन्होंने पृथ्वी को पलंग मान लिया, अपने हाथ को तकिया बना लिया, आकाश को तंबू मान लिया, चंद्रमा का चिराग बना लिया, दसों दिशाओं को पंखा झलने वाले नौकर बना लिया, सर्व स्थिति की वृत्ति को अपनी पत्नी बना ली, जो रात दिन साथ में रहती है। इस प्रकार अतुल और अपार संपत्ति के सहित सुख में मगन ऐसे मुनिराज महासम्राटों का मैंने अपनी आँखों से देखा। सम्राटों को अपनी आँखों से देखा है। इन सारे अलंकारों में निश्चिंतता और वैराग्य का घमंड, निश्चित रहे, भोगों की कामना वाला ना हो, वह धरती पर धन्य। कहा विषय को भोग परम भोग एक और है, जाके होत संयोग
निरस लागत इंद्रपद। ये विषयों के भोग किस खेत की मूली है। परम भोग आत्म स्थिति का भोग एक और है। उसके मिलने पर इंद्र का भोग भी नीरस लगता है। ये विषयों के भोग तो इंद्रिय और मन को चंचल करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे आदमी का पतन होता है। सुरति और स्मृति पुराण पढ़े विस्तार सहित जिन साधे सब शुभ कर्म स्वर्ग को ठान लहो तिन। कहत तहाँ हूँ चाल काल को ख्याल भयंकर। ब्रह्मा और सुरेश सबन को जन्म मरण डर। ये वणिक वृत्ति देखी सकल अनंत नहीं कछु काम की। अद्वैत ब्रह्म को ज्ञान यह एक ठौर आराम की। वेद श्रुति स्मृति पुराण धर्मशास्त्र आदि पढ़ा और शुभ कर्म दान पुण्य आदि किया। इनके फल में स्वर्ग मिल गया तो छीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। पुण्य के छीन होते ही स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाती है और वहाँ से व्यक्ति मृत्यु लोक में लौट आता है। इस प्रकार स्वर्ग की अवधि छीन होने पर ब्रह्मा और इंद्र को भी मरने का डर है। मरकर फिर उनको जन्मना है। जन्म मरण का डर उन्हें भी लगा हुआ है। इसलिए वैराग्यवान कहते हैं यह कर्मकांड वणिक वृत्ति है। बनिया खरीदता है और बेचता है, वैसे कर्मकांड है कि पुण्य करो और स्वर्ग पाओ। यह अनंत नहीं है, इसलिए कुछ काम का नहीं है। केवल एक ही आराम की जगह है, वह है अद्वैत ब्रह्म की स्थिति है। अद्वैत मतलब अकेला, ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ। तो यह जो अपना आत्म अस्तित्व है, आत्म स्वरूप है, यही ब्रह्म है। वासनाओं को छोड़ देने पर जो जीव अकेला है ही अपनी असंगता का बोध होना, यही आराम की जगह है। लेकिन समझ लो तो यह असंगता का बोध सत्संग में संभव है। प्रवृत्ति में निवृत्ति है और निवृत्ति में प्रवृत्ति है। नए साधक को ध्यान की अपेक्षा अध्ययन ज़्यादा करना चाहिए। अध्ययन से चिंतन बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। जो कोई प्रवृत्ति नहीं लेता है, सोचने के लिए उसको कई चीज़ें मिलती है। जंगल में जाकर बैठो तो सोचने की बहुत चीज़ें मिलेगी। एक गिलहरी दौड़ रही है, एक बंदर कूदा। इसी को वह घंटों सोचता रहा तो मन के बिना स्वस्थ हुए सोचने की चीज़ें मिलती रहती हैं। प्रवृत्ति लेकर सेवा करो। सेवा करते हुए अगर गुण ग्राह दृष्टि है तो अपने को मांझते मांझते आदमी मन को स्वस्थ कर लेता है। आदमी अकेले बैठ जाएगा, कैसे उसका बेड़ा पार होगा। एक दिन बैठकर कोई देख ले, अकेला बैठा रहे तो वह कितने समय सही दशा में रहेगा और कितने समय उसकी वासनाएं उसे भटकाएंगी। दिन भर जो जो विचार आए उसे एक कागज पर लिखता रहे तो उस कागज को वह किसी को दिखा नहीं पाएगा। 1 घंटे का लिखा हुआ कागज किसी को दिखा नहीं पाएगा तो दिन भर का क्या दिखा पाएगा।
इसलिए भक्ति की बड़ी जरूरत है, सत्संग की बड़ी जरूरत है, संत गुरु का आधार लेकर रहने की जरूरत है। इस प्रवृत्ति में निवृत्ति है। खोजत हारे मन जानत के तुमको मन जानत के तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेवा तुमको ताकि करिए सेवा तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर साहिब कबीर अभय प्रदाता पूर्ण परख समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव शाही बंदगी शाही बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय शाही।